आवाज आ रही है? प्रणाम सर। कहाँ थी? सर कुछ काम कर रहे थे, ध्यान नहीं रहा। अभी जैसे ही आया ध्यान तो रहता है। इंटरेस्ट रेट केंसियन हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जी सर, तो अब उसका 3 लास्ट। पढ़ चुके हैं सर। इंटरेस्ट का सर तीनों पढ़ चुके हैं। और क्लासिकल भी पढ़ लिए हैं और न्यू क्लासिकल भी पढ़ लास्ट है लिए हैं। तो बोला जाता है आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम। आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम। जी सर। थ्योरी ऑफ आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसी को कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसी का तीसरा नाम है फिक्स फिक्स हैंडसम मॉडर्न थ्योरी
of interest rate ब्याज का आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम, ब्याज का आई बराबर अंत, ब्याज ब्याज निर्धारण ब्याज निर्धारण ब्याज निर्धारण का ब्याज निर्धारण का हिग्स हैंसन ब्याज निर्धारण का हिग्स हैंसन सिद्धांत, सर इन चारों में से दो ठो तो लगता है पूछ चुका है। एक तो हिक्स हैंसन वाला, आई एस बराबर एल एम, और दूसरा जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी।
और सब आता, हर बार आता है। इसके पढ़ने के बाद कंप्लीट ब्याज हो जाएगा तुम्हारा। जी सर। एक से था हैंसन ने कल ब्याज सिद्धांत आई बराबर एस को अधूरा माना है। एक से था हैंसन ने जेम्स का ब्याज सिद्धांत लिक्विडिटी प्रेफरेंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को अधूरा माना है। आय इनकम को न तो क्लासिकल ब्याज सिद्धांत आय को न तो क्लासिकल ब्याज सिद्धांत को महत्व
आय को न तो क्लासिकल ब्याज सिद्धांत आय को न तो क्लासिकल ब्याज सिद्धांत सिद्धांत दिया और नहीं आय को केन्स के तरलता अधिमान ब्याज 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 सिद्धांत में महत्व पढ़ो तो इसको जरा। जी सर। हिक्स तथा हैंसन ने क्लासिकल ब्याज सिद्धांत I बराबर S को अधूरा माना है। हिक्स तथा हैंसन ने केन्स का ब्याज सिद्धांत लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को अधूरा माना है। I को न तो क्लासिकल ब्याज सिद्धांत महत्व दिया और ना ही I को केन्स के तरलता अधिमान ब्याज सिद्धांत में महत्व दिया गया है। बात को समझी? जी सर। ये सर दोनों को ही ये केन्स के और I बराबर S इस दोनों को ही कोई महत्व नहीं दिया है। मैंने आय को महत्व नहीं दिया है। जी सर। किसको महत्व दिया है? सर I को महत्व नहीं दिया है। नहीं दिया, क्योंकि आय ही जी सबसे सर। महत्वपूर्ण जी सर। चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में भी I ही मेन है और क्लासिकल ब्याज सिद्धांत में भी I ही मेन है, तो इन दोनों को ही वे महत्व नहीं दिया इसमें। हाँ, कहा कि सबसे बड़ी गलती क्या है कि आई जो है ये फंक्शन ऑफ आर लिखा, वाई छोड़ दिया। सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ आर लिखा, वाई छोड़ दिया। जी सर। जी सर। लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन ऑफ आर लिखा, वाई छोड़ दिया। वाई छोड़ दिया। सप्लाई ऑफ मनी, मनी जो है फंक्शन ऑफ सर आर और वाई छोड़ दिया। वाई। तो ये इसका सूत्र हो गया हिक्स हिक्स हैंसन। हिक्स एंड हैंसन। हिक्स हैंसन है ना? जी सर। आ, क्लासिकल क्लासिकल ब्याज सिद्धांत क्या था?
I is a function of I बराबर S, R. yes sir, S is a function of R. R, केन्स का सरलता बुद्धिमान सिद्धांत। इसमें क्या कहा? लिक्विडिटी इज ए फंक्शन ऑफ आर और मनी सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ आर। यहाँ लिया कि आई बराबर एस लिया और यहाँ क्या लिया? एल बराबर L बराबर M, एम लिया। का एल बराबर एम तो संतुलन बेहतर। ठीक कहा कि आई बराबर एस अब होगा संतुलन बेहतर। ठीक सन कहते हैं कि नहीं? आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम। जब सब बराबर होगा तब संतुलन ब्याज दर निर्धारित होगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है, क्लियर है सर। तब संतुलन ब्याज दर निर्धारित होगा। आई बराबर एस बराबर। यहां तक समझ गई बात को? जी सर, हिग्स हैंसन है सर, ये क्लासिकल और केन्स ये दोनों को ऐड कर दिए हैं। हाँ, जहाँ ऐड किए, क्लासिकल में कहा गया, इनकम डाल के ऐड किए तो संतुलन ब्याज दर निर्धारित होगा तथा आय को महत्व दिया गया। क्लियर है? जी सर, अब देखो कहता है क्लासिकल ब्याज दर में आय
को हिग्स हैंसन ने हिग्स क्लासिकल ब्याज दर में आय को हिग्स हैंसन ने डालकर आई बराबर एस रेखा का आविष्कार किया। क्लासिकल ब्याज दर में आय को हिग्स हैंसन ने डालकर आईएस रेखा का आविष्कार किया। अब देखो ये हो गया आई, ई हो गया एस, ई हो गया y1, y2, y3, y4, ई हो गया S1, S2, S3, S4, ई हो गया I। अब इधर जो है तुम्हारा ब्याज दर है। अब यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, आई बराबर एस हो रहा है कि नहीं? ब्याज दर हो गया। यहाँ देखो, यहाँ भी आई बराबर एस हो रहा है। यहाँ भी ब्याज दर बदल गया। यहाँ भी आई बराबर एस हो रहा है। यहाँ भी ब्याज बदल गया। यहाँ भी आई बराबर एस हो रहा है। पांचवो पढ़ दो। S5, Y5, तो यहाँ भी आई बराबर एस हो रहा है। अब ये ब्याज दर हो गया R1, R2, R3, R4, R5। तो आई है Y1, आई क्या है? पहला यहाँ आई है Y1, तो ए बिंदु पर ब्याज दर R5 हुआ। फिर बी बिंदु पर भी
ब्याज R4 हो गया, I बराबर S। सी बिंदु पर भी ब्याज R3 हो गया, डी बिंदु पर भी ब्याज R2 हो गया, ई बिंदु पर R1 हो गया। अगर टेबल बनाती हो तो इनकम का बनता है इस तरह से Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। अब ब्याज क्या बन रहा है? Y1 पर ब्याज हो रहा है R5, R4, R3, R2, R1। अब गौर से देखो, यहां भी जो है I इज इक्वल टू S है, यहाँ भी I इज इक्वल टू S है, यहाँ भी I इज इक्वल टू S, यहाँ भी I इज इक्वल टू S है, I इज इक्वल टू S। ये बात को समझ रही हो? गुमान, जी सर। पढ़ो तो टेबल को, पेज को पढ़ो ना। जी सर। क्लासिकल ब्याज दर में आई को हिक्स हैंसन ने डालकर आई बराबर एस रेखा का आविष्कार किया है। फिगर फर्स्ट में यह दर्शाया गया है कि जब इनकम जब इनकम को हम क्या बोलते ये सर, इनकम रेखा पर जो सेविंग की जो रेखा है, रेखा फर्स्ट जो है S1 है, और S2 है, S3 है, और S4 S5 है। उसमें जब हम ब्याज दर का उसमें जो आ रहा है, तो S1 पे जो है R5 आ रहा है, S4 पे एस एस S4 ब्याज पर, सॉरी सॉरी सर, सर ब्याज फिगर तो ब्याज तो को बाद में, कैसे सर जब डील करेंगे? S2 और I बराबर होता है I2 इनकम पर, ऐसे बोलो। पहला वाला बोलो, S1 और I ए बिंदु पर बराबर हो रहा जी सर। है, I का स्तर Y1 है, जी सर। ब्याज होता है जी R5। सर।
अब आय जी बढ़ सर। जाता है, आय बढ़ के Y1 से Y2 हो जाता है, S2 और I का जी कट सर। होता है B बिंदु पर, तो ब्याज दर जी घट सर। हो जाता है R4। जैसे जैसे बचत बढ़ जी रहा सर। है और बचत और जी विनियोग सर। का संतुलन बदल रहा है, ब्याज दर घट रहा है। आय बढ़ रहा जी सर। है, ब्याज दर घट रहा है। देखो, घट रहा है। आय बढ़ रहा है, Y1 Y2 जी Y3। सर। अब ब्याज क्या हो रहा है? जी सर। घट रहा है। घट रहा है। 5R4 R3। इसका अर्थ हुआ कि अर्थव्यवस्था में इनकम आप छोड़ दीजिएगा तो आपका क्लासिकल सिद्धांत तो बेमानी हो जाएगा। जी सर। क्लासिकल सिद्धांत हम लोगों को बड़ा महत्वपूर्ण रेखा दे रहा है, जो दिखा रहा है कि आई भी है, जी एस भी सर। है, इनकम भी है, ब्याज भी। जी सर। अर्थव्यवस्था में जो है बचत में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, यस सर। और आई और एस का संतुलन बिंदु हो रहा है। लेकिन ब्याज दर, जी सर। संतुलन ब्याज दर लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। ब्याज दर जिस रिस्पेक्ट में आय बढ़ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में ब्याज दर घट रहा है। घट रहा है, मैंने आय बढ़ रहा है, ब्याज घट बढ़। रहा है, ये कंक्लूजन है। आई जी बराबर है सर। सब जगह है। जी सर। आई जी सर। बराबर ये सब जगह रहेगा, संतुलन है, हर जगह रहेगा आई बराबर। जी सर। जी सर। तो जो चोर है वो हर जगह चोर है। जी सर। कहीं भी देखोगी, जी सर। एक रूम में घुसा देखे वो पेन उठा कर, तो घर में देखोगी कि जो बुजुर्ग औरत है या मर्द है वो जानता है कि ये आदमी जो है थोड़ा चोर टाइप का है, तो बराबर उसके पीछे वो आदमी रहता है, पता नहीं कब क्या उठा ले। मोबाइले है, वो 1.5 लाख जी का सर। मोबाइल मिनिमम रहता है, उठा के चल दिया, बाद में पच को ऑर्नामेंट्स लोग, औरत लोग नहाने के पहले उतार के टेबल पर रख के चली गई। रूम उसका अपना है, उसको क्या लगता है कि कोई आएगा रिलेटिव तो चुरा लेगा। ये दिमाग में नहीं है। यंग जनरेशन को तो एकदम नहीं ऐसा सोच लगता है, लेकिन ओल्ड जनरेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सब हथकंडा करते हैं। तो कहा कि आप अकेले अकेले मत देखिए, आप एक साथ देखिए बचत का क्या स्थिति है, विनियोग का क्या स्थिति है, आय का क्या स्थिति है, और इस सब के प्रभाव से ब्याज दर बढ़ रहा है कि घट। तो हम लोग यहाँ पाते हैं कि आई बराबर एस तो हर बिंदु पर रहेगा, लेकिन आय बढ़ेगी तो ब्याज घटेगा, जी सर। आय बढ़ेगी तो ब्याज घटेगा, तो और ब्याज दर आय घटेगा। घटेगी जी तो सर। ब्याज बढ़ेगा। पीछे से चलेंगे तो उल्टा होगा। जी सर। जी सर। जी सर। ये बहुत बड़ा निष्कर्ष पाया। आय का आप जी जिक्र नहीं सर। कीजिएगा तो क्या सब हो। अब जी कोई सर। स्टूडेंट जो है जिसको पढ़ाए और 80% नंबर उठाए, बहुत लोगों को आश्चर्य होता था कि वो क्या लिख दिया कि 80% आ गया। हम भी ब्याज लिखे, वो भी जी ब्याज सर। लिखा, लेकिन उतने ही समय में वो जो ब्याज लिखेगा ये सब चित्र देगा जो ओरिजिनल नोबेल प्राइज मिल गया। हिग्स को क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। नोबेल स्टूडेंट को प्राइज। 80% आ गया तो कोई आश्चर्यजनक बात। उस बात को हिग्स ने कहा तो उसको क्या मिल गया? नोबेल। नोबेल प्राइज। उसी चीज को आप पढ़ के परीक्षा में लिख दिए, आपको तो 80% आ ही जाएगा। तो इस चित्र से जी देखिए सर। कि बचत का 5 गो रेखा है, जी आय का सर। भी 5 गो रेखा है, उसी का हिस्सा आय है तो आय भी पांच पांच गो हो गया। अब जी 5 सर। बिंदु आई का भी हो जी गया। सर। जी सब सर। अलग अलग है, लेकिन क्या निष्कर्ष दे रहा यस है सर। कि अर्थव्यवस्था में अगर समझ। आई बराबर एस रहता है तो ठीक है, रहता है, संतुलन है। लेकिन आय अगर लेकिन उसका बढ़ेगा संबंध जो है तो ब्याज आय से घटेगा, है। आय बढ़ेगा तो ब्याज घटेगा, और आय घटेगा तो ब्याज बढ़ेगा, और आई बराबर एस हर हाल में रहे। यस सर। सर यहाँ आई बराबर इन्वेस्टमेंट ना हुआ सर। आई बराबर एस मतलब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग।
यस सर। विनियोग और बचत, हिंदी में बोलेंगे विनियोग और बचत बराबर रहेगा। ना विनियोग जी होगा, सर, जी बचत सर, होगा जी ना सर, विनियोग होगा। जी सर। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसी के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इनकम हमारा अगर बढ़ रहा है तो ब्याज दर घटेगा, और जी सर। इनकम घटेगा तो देखिए ब्याज दर विपरीत संबंध है। आय में और ब्याज में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। आय जैसे जैसे विपरीत बढ़ संबंध रहा है, है, यस सर। ब्याज दर वैसे वैसे घट रहा है। वैसे वैसे ब्याज दर घटेगा। और जी बचत सर। विनियोग हर समय रहेगा, संतुलन का वही बिंदु है बचत विनियोग। लेकिन बचत जी विनियोग सर। को साथ साथ उसको क्या दिखाना होगा? आय भी दिखाना होगा, ब्याज भी दिखाना। हम्म, बात को समझ गई? जी सर। अब इसी को लैंग्वेज में लिखाएंगे फिर तो बदल जाएगा। जी सर। इस हैंसन ने वित्त द्वारा यह साबित किया है कि आई बराबर एस विभिन्न विभिन्न ब्याज दर आई बराबर एस विभिन्न ब्याज दर तथा विभिन्न आय के स्तर पर साबित किया कि आई बराबर एस विभिन्न ब्याज दर तथा विभिन्न आय के स्तर पर पाया जाता है। जब आय बढ़ती है तब ब्याज दर घटती है तथा इससे तथा इससे हिक्स एंसन ने आई बराबर एस रेखा
को प्रस्तावित किया है। आई बराबर एस रेखा एक हिस्सा है आधुनिक ब्याज दर आधुनिक ब्याज दर सिद्धांत का। इससे ब्याज दर का निर्धारण नहीं होगा, क्या प्राप्त होगा, आई एस रेखा प्राप्त है जी ना। सर। अब कहाँ से आई एस जी रेखा सर। प्राप्त होगा, तो देखो अब उधर आंकड़ा क्या बतला रहा है, R5 पर इनकम कितना है, Y1। R5 पर इनकम कितना है, Y1। Y1। R4 पर Y2। R3 पर Y3। R2 पर Y4। R1 पर Y5। अब उधर पीछे का जो आंकड़ा है उस आंकड़ा से एक नया जन्म ले रहा है जो बताएगा यस कि सर। आई बराबर एस कहाँ कहाँ पर होता है। अब ये देखो यस सर। R5 पर Y1 पे। यस सर। Y1 है, जी सर। R4 पर Y2 है, Y3 है, Y4 है। कहा कि आई बराबर एस, आई बराबर एस क्लासिकल कह गया, लेकिन आय दिया ही नहीं। बिना आय का यस कहाँ से सर। ब्याज होगा, कहा कि इसलिए जी सर। ये हो गया आय तो पीछे हम लोग डेराइव यस किए सर। हैं। यस सर। यस सर। ई क्या हो गया, ब्याज, ब्याज दर। ब्याज दर। अब अब तुम देखो R5 और Y1 पर वहां क्या है, आई बराबर, आई बराबर एस है कि नहीं है, Y5 है सर। जी सर। यहाँ भी आई बराबर एस है, यहाँ भी जी आई सर। बराबर एस है, यहाँ भी आई बराबर एस है, यहाँ भी आई बराबर एस है। इसलिए देखो ये रेखा का जन्म हो रहा है।
आई एस कर्व, आई बराबर एस, आई बराबर एस कर्व, यही हो गया हिग्स हैंसन का आई बराबर एस वक्र की प्राप्ति। है ना? जी सर। हिग्स हैंसन ने आई बराबर एस हिग्स हैंसन ने आई बराबर एस हिग्स हैंसन ने आई बराबर एस रेखा का आविष्कार किया। सर तो क्लासिकल में केवल और केवल आई बराबर एस था, और यही हिग्स हैंसन ने इस रेखा को ही सिर्फ और सिर्फ जन्म दिया। हाँ, लेकिन इसे निर्धारण नहीं ना होता है। अरे जी सर, वो वो तो उसी आई को इसमें सम्मिलित करते हुए इसमें ये इस रेखा को आविष्कार कर दिया। आविष्कार किया जिससे इससे स्पष्ट होता है कि यह केवल यह केवल एक हिस्सा है। यह केवल एक हिस्सा है। अकेले अधूरा है। संतुलन ब्याज दर तो मिल ही नहीं रहा है, कि खाली बता रहा है कि ऐसा होगा ऐसा जी होगा, सर। लेकिन कौन सा संतुलन ब्याज दर होगा? आप बोलेगा आई बराबर ऐसा कहा तो 50 नजर आ रहा है आई बराबर। जी सर। आई बराबर एगो रहेगा उसी को ना कहेंगे। ये सर, यहाँ तो विभिन्न स्तर पर अलग अलग है। ऐसे तो हम लोग का तो चित्र में 5 गो है, बड़ा स्क्रीन होगा तो 10 गो हो जी जाएगा, सर। 2 गो हो जाएगा। संतुलन जी कहाँ सर। है? संतुलन नहीं है। अकेला है, केवल जी एक सर। हिस्सा है। संतुलन के लिए दूसरा हिस्सा चाहिए। आई बराबर एल एल बराबर एम। एल बराबर एम। एल बराबर एम को प्राप्त करना पड़ेगा।
LM का। जी सर। अब वो यस सर। उसको हम लोग देखेंगे यहाँ। L बराबर M कर्व प्राप्ति तथा हैंसन L बराबर M कर्व की प्राप्ति हिग्स तथा हैंसन ने निम्नलिखित
सुमन, जी सर। पढ़ो तो इसको। जी सर। एल बराबर एम कर्व की प्राप्ति हिग्स तथा हैंसन ने निम्नलिखित तरीका से किया है। अब यहाँ देखो तालिका में ये दर्शाया गया है कि ब्याज दर जैसे क्या है? R1, R2, R3, R4, R5। इनकम क्या है? जी Y, सर। Y2, Y3, Y4, R5। तरलता अधिमान क्या है? जी सर। L1, L2, L3, L4, L5। एल बराबर एम यस सर। कहाँ हो रहा है? R1 पर भी हो रहा है, R2 पर भी हो रहा है, R3 पर भी आर हो टू रहा पे है, भी हो R4 रहा पर भी है। हो रहा है, R5 पर भी हो रहा है, Y1 जी पर सर। भी हो रहा है, Y2 पर भी हो रहा है, Y3 पर हो रहा है, Y4 पर हो रहा है, Y5 पर। इसका मतलब क्या हुआ जी सर। कि ब्याज दर घट रहा है तो आय भी घट रहा है। जी सर। और एल बराबर एम है। यस सर। ब्याज दर अगर बढ़ा रहे हैं तो आय भी बढ़ रहा है, और एल बराबर एम भी एम हो है। रहा है। तो एल बराबर यस सर। एम जो है, हजारों रेखा बन जाएगा। इससे संतुलन का निर्धारण नहीं होगा, जो किन्स कह दिया कि एल बराबर एम का संतुलन तय करो। एगो रहता तब ना। जी सर। अवस्था में एल बराबर एम की रेखा एक नहीं अनेक रहेगी, यस सर। तो संतुलन ब्याज दर किसको मानेंगे? जैसे आई बराबर एस का होगा। है? ये सर, इससे संतुलन की प्राप्ति नहीं होगी सर, इससे नहीं होगी। संतुलन की प्राप्ति नहीं होगी। अरे इसी से ने केन्स को आउट कर दिया। हिग्स कहा कि आपका यस सर। तरलता डिमांड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी गलत है, ये अकेला कुछ यस नहीं सर। कर सकता है। एल बराबर एम भी होना चाहिए। एल बराबर एम तो हर जगह हो रहा है, संतुलन किसको मानेंगे? यस सर। आज नहीं के सर, इसमें से तो नहीं पता चलेगा। है, पता नहीं चलेगा, पता इससे नहीं पता नहीं चलेगा। एल चलेगा। बराबर एम तो हर हर ब्याज दर पर हर आय का यस है। सर, आई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अलग अलग एल बराबर एम तो दिखाई देगा। हिग्स हैंसन ने आविष्कार किया कि तुम एल बराबर एम का जो स्थापना किए हो केन्स ने, वो केवल एल एम कर्व देगा। अब तब देगा जब अब आय जी उसमें सर। घटेगा। केन्स जो है आय यस लिया सर। ही नहीं था। आय जी लिया सर। नहीं था, इसलिए के वो एल एम था। और कह दिया किसी पर संतुलन हो जाएगा। रेलगाड़ी में जी एक सर। डब्बा रहेगा,
तो बस में और रेलगाड़ी में कोई अंतर होगा? बस में भी एगो डब्बा है, रेल में भी एगो डिब्बा है। जी सर। रेलगाड़ी में 10 गो 20 गो डब्बा लगा रहता है। कहा कि आप एल बराबर एम जो है आविष्कार तो किए, लेकिन उसमें आय को आप दिखलाए नहीं, आय का जी अवहेलना सर। किए। आय का अवहेलना हो गया। अवहेलना हुआ। अब जैसे देखो कि बिहार में किसी का लड़का आईएएस हो गया, तो उसका घर वाला यहाँ कौन दौड़ने लगता है? लड़का के लिए कौन दौड़ने जी लगता है? सर, उसके साथ अगुआ सर। अगुआ सब। अब वो जी ऐठा सर। रहता है एकदम, सबका फोटो ले लेता है, लेकिन जल्दी से किसी को फाइनल करता नहीं है। जी, सबको लटका के रखे हुआ है, क्या मांग रहा है? दौड़ी। हैं? दौड़ी सर। बोलो ना जोर से भाई, धीरे से। सर दहेज ज्यादा मांगता है। दहेज मांगता है। अब बेटा जो है यस सर। चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। 3 साल के बाद आता है बंगलोर से, में भी है साथ तो में लेके आता है। बच्चा है। यस सर। पहुंचता है घरे तो रोआ खानी होने लगी, कौन है? कहा कि आप इतना देर कर रहे थे, तो ये भी आईएएस है और ये मद्रासी है। हम्म। यारी नहीं है, यस सर। मद्रासी है। यस सर। तो हम लोग शादी कर लिए। आई उसको आशीर्वाद दीजिए, आए बच्चा है तो आशीर्वाद का मतलब क्या हो गया? कि ब्याज दर कर रहे हैं आप, इनकम कहीं है ये नहीं आप। यस सर। तो एक वो एलएम कर्व है आप। यस जब आपके दिमाग में ये बात हो जाएगा कि आईएएस लड़का है तो आईएएस लड़की भी होगी, साथ ट्रेनिंग लेती है। यस। अभी केजरीवाल की वाइफ भी अलाइड आईएएस किए हुई है, केजरीवाल भी अलाइड आईएएस। तो एगो एलएम से आप कैसे ब्याज दर निर्धारित कर दीजिएगा? मुख्य बात यही है, चैलेंज यही किया। कहा कि यस सर। एगो एल बराबर एम से कुछ नहीं होगा। एल बराबर एम एगो नहीं है बल्कि अनेक है। यस। और इस अनेक से हिग्स एंसन ने कहा कि हम प्राप्त कर लेंगे एक नई चीज, और उसका नाम होगा, का नाम होगा एल बराबर एल एम कर्व। एम कर्व। कर्व। कर्व का जन्म होगा। एम कर्व का जन्म होगा जो ब्याज निर्धारण का एक हिस्सा होगा। ये नहीं कि इसे निर्धारित हो जाएगा। यस सर। आई बराबर एस भी तो है सर, अलग हाँ, उसका दूसरा हिस्सा। निर्धारण का एक हिस्सा होगा। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा ये ले लीजिए। अब उधर चित्र में बताइए तो यस सर। R1 R2
R1, R2, R3, R4, R5। इधर इनकम क्या होगा? Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। तो चित्र देख के हमको बताओ जी कि सर। R1 और Y1 बराबर है क्या? R1 पर Y1 है जी सर। चित्र में? जी सर। जी सर। R2 पर Y2, जी सर। R3 पर Y3, जी सर। R4 पर Y। Y5। कहा कि इसको मिला दीजिए, इसका नाम होगा LM का। L बराबर यस M सर। पर LM कर्व की प्राप्ति। क्लियर हो गया कि आय है आपके जी पास, सर। अब ब्याज भी है, और तो L बराबर M का रिलेशनशिप इस दोनों पर खोज ले जाए। यहाँ भी इकोनॉमिक्स में चित्र में वहां देख रहे हैं कि L बराबर M है R1 Y1 पर। चित्र में देखो यहाँ भी L बराबर M है Y2 L2 R2 पर। Y3 R3 पर L बराबर M है Y4 पर, और R4 पर भी L बराबर M है। एम है। Y5 और R5 पर भी L बराबर M है। ये LM कर्व डेराइव किया। जी सर। एक सैमसन ने L बराबर M कर्व को स्थापित किया तथा L बराबर M कर्व, L बराबर M कर्व जो है L बराबर M कर्व अकेले संतुलन संतुलन ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। बात समझिए? केंस जी कूद सर। रहा केंस कूद रहे थे कि L बराबर M से हो गया संतुलन ब्याज। ये गलत, तुम आय का जिक्र नहीं जी किए हो, सर। इसलिए एगो टिटिमा दिखा रहे हो। जी सर।
समझ गई? जी सर, समझ गए। दोनों अधूरा है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है हम सेविंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इसलिए केवल और केवल सिर्फ इनकम को लेने से नहीं होगा, इनकम का स्तर को भी लेना होगा। जिस तरह से इसमें लिया हुआ है कि Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। अब इसी से हो गया, जन्म ले लिया, आधुनिक ब्याज दर। आधुनिक आधुनिक ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत। हिग्स एंड सन, एल बराबर एम बराबर आई बराबर एस। आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम होने पर संतुलन ब्याज दर का ब्याज दर का निर्धारण होता है। यही निष्कर्ष हो गया। देखिए, कहा कि संतुलन ब्याज दर ओ आर हो। ओ आर क्या होगा? संतुलन ब्याज दर।
संतुलन ब्याज दर कितना होगा? ओ आर। और संतुलन आय क्या होगा? ओ आई। संतुलन ब्याज ब्याज दर कितना हो गया? ओ आर। ओ आर और आय क्या हो गया? ओ वाई। ओ आई। क्लियर है? जी सर। निष्कर्ष। अकेले अकेले आई बराबर एस या अकेले एल बराबर एम बिना आय स्तर बिना आय स्तर के संतुलन ब्याज दर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकता है। हिग्स सैमसन ने क्लासिकल ब्याज सिद्धांत तथा जेम्स का तरलता तरलता अधिमान सिद्धांत को आय को सिद्धांत को आय को सिद्धांत को सिद्धांत को अधूरा तथा अनिर्धारणीय
माना है। आय के स्तर तथा ब्याज दर दोनों का निर्धारण आय के ब्याज दर दोनों का दोनों आय के स्तर तथा ब्याज दर दोनों दोनों का दोनों का संतुलन तब होगा जब आई बराबर एस बराबर हो जाएगा एल बराबर ए। जब आई बराबर एस है और एम की प्राप्ति
चुमान, जी सर। वीडियो खोलो, इसको पढ़ो तो इस पेज को, लास्ट वाला। जी सर। इस प्रकार हिक्स हैंसन ने मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति के द्वारा आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम के संतुलन बिंदु में परिवर्तन लाकर आर्थिक समृद्धि के दर में वृद्धि कर सकती है।